शहर के सबसे बड़े और सुंदर इलाके में एक आलीशान हवेली थी। उस हवेली में रहने वाली स्त्री का नाम नैना देवी था। नैना बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता एक बड़ी व्यापारी थे। मेरे कारोबार का नाम ही काफी है। जहां मैं हाथ रख दूं वहां सोना बरसने लगता है। लोग सालों मेहनत करते हैं जो पाने के लिए वो मैं एक फैसले में हासिल कर लेता हूं। इस शहर में मेरे व्यापार की बराबरी करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। और उसकी शादी भी एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक रमेश से हुई थी। रमेश एक मध्यम वर्ग के परिवार से था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और संस्कारी इंसान था। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी नौकरी हासिल की थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन नैना को ये सब पसंद नहीं था। उसे हमेशा अपने अमीर मायके और ऊंचे रहन सहन का घमंड रहता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद नैना का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो हर बात पर रमेश को नीचा दिखाती और कहती, तुम्हें क्या पता बड़े लोगों की जिंदगी क्या होती है। मेरे मायके में नौकरों की लाइन लगी रहती थी और यहाँ मुझे खुद पानी उठाना पड़ता है। वो अक्सर ताना मारती। रमेश चुपचाप उसकी बातें सुन लेता। उसे लगता कि समय के साथ नैना समझदार हो जाएगी, लेकिन उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ओ पड़ोसन, जरा अपनी औकात में रहा करो। हमारे आंगन के सामने ज्यादा चहल पहल अच्छी नहीं लगती। हम कोई आम घराने से नहीं है, समझी? बहन, घर बड़ा होने से दिल बड़ा नहीं हो जाता। गांव में सब बराबर ही होते हैं। बराबरी की बात हमसे मत करो। हमारे ठाट बाट देखे हैं ना तुमने? ठाठ तो देख लिए बहन, बस थोड़ा सा नम्रता भी दिख जाती तो मजा आ जाता। वो पड़ोसियों और रिश्तेदारों और यहाँ तक कि घर के काम करने वाली बाई से भी अकड़कर बात करती। मैं तुम्हें पैसे समय पर देती हूँ तो मुझे भी काम बिल्कुल सही चाहिए, समझी? अब बिना बहाने बनाए चुपचाप जाकर सारा काम ठीक से करो, वरना कल से आने की जरूरत नहीं है। उसे लगता कि पैसा होने से इंसान बड़ा हो जाता है। नयना को गरीबों से नफरत थी। अरे अरे, यहाँ क्या करने आगे तुम? जाओ जाओ, मेरे दरवाजे पर खड़े मत रहो। बहन जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना मिल जाता तो। हम कोई धर्मशाला खोलकर बैठे हैं क्या, हर आने जाने वाले को खिलाते रहें? बहुत मजबूर हूँ, भगवान के लिए थोड़ी मदद कर दीजिए। समझ नहीं आता क्या? कहा ना, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अभी लोगों को बुलाऊंगी। ठीक है बहन जी, भगवान आपको खुश रखे। जब भी कोई जरूरतमंद मदद मांगने आता, वो उसे डांट कर भगा देती। एक दिन रमेश ने कहा, नैना, अगर हमारे पास थोड़ा है तो उसमें से किसी की मदद कर देना चाहिए। नैना हंसते हुए बोली, मूर्ख मत बनो, गरीबों की मदद करने से हम भी गरीब बन जाते हैं। रमेश का दिल दुख गया, लेकिन वो चुप रहा। नैना को अपने मायके की दौलत पर बहुत नाज था। वो हर समय कहती, अगर मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें छोड़कर अपने मायके जा सकती हूँ, वहाँ मेरे लिए सब कुछ तैयार है। रमेश को ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन वो घर की शांति के लिए कुछ नहीं कहता। एक दिन अचानक नैना के पिता के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। इस बार मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की संभालने की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे बिकने लगी। कर्ज बढ़ता चला गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना बड़ा घर भी बेचकर एक छोटे से मकान में रहना पड़ा। जब नैना को ये खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था वो सब खत्म हो गई। नैना के पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। मजबूर होकर नैना रमेश के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वही नैना जो कभी घमंड से सिर उठाकर बात नहीं करती थी, आज सिर झुकाकर खड़ी थी। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो रो पड़ी। रमेश ने बिना एक पल सोचे उसकी मदद की। उसने अपनी सारी बचत निकालकर उसके पिता के इलाज में लगा दी। जब अपने ही मुश्किल में हो तो साथ देना ही सबसे जरूरी होता है। तुम पिताजी के पास जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। अस्पताल में अपने पिता को कमजोर हालत में देखकर नैना का दिल पसीज गया। उसे एहसास हुआ कि पैसा कभी स्थायी नहीं होता। आज जो अमीर है, कल वो गरीब भी हो सकता है। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने गरीबों का मजाक उड़ाया, अपने पति को ताने मारे और खुद को सबसे ऊपर समझा। इलाज के बाद नैना अपने घर लौटी। अब वो बदली हुई थी। उसने रमेश के पैर छूकर कहा, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा, सिर्फ गरीब समझा। लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं। नैना ने अब अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। वो सुबह उठकर घर का काम करने लगी।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन। मैंने गुस्से में तुम्हारा अपमान कर दिया था। सच कहूँ तो मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम बहुत अच्छी और मेहनती हो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। नौकरों से प्यार से बात करती, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगी। नयना कभी गरीबों को दुत्कारती थी, वही अब अनाथ बच्चों के लिए भोजन बनवाती, बूढ़ों की सेवा करती। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। लोग कहते, नयना देवी पहले घमंडी थी लेकिन अब बहुत दयालु हो गई हैं। नयना अब दूसरों को यही सीख देती। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और मुश्किल समय उसे सच्चाई दिखा देता है। एक दिन रमेश ने कहा, नैना, आज तू सच में बहुत अमीर हो। नैना मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन पैसे से नहीं, इंसानियत से। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छा व्यवहार और इंसानियत हमेशा साथ रहती है। जो दूसरों को छोटा समझता है, समय उसे खुद छोटा बना देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए।